दुनिया के 10 सबसे महंगे तलाक, जहां करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में टूटे रिश्ते। एक को तो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा करना पड़ा खाली, रकम जानकर हो जाएंगे हैरान। नंबर 1, बिल गेट्स। इन्हें तो सभी जानते ही होंगे। माइक्रोसॉफ्ट की मालिक और बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलांडा गेट्स ने जब तलाक लेने का ऐलान किया तो लोग ये सोचने लगे कि दुनिया का ये सबसे अमीर जोड़ा अपनी अकूत संपत्ति का बंटवारा कैसे करेगा। आखिरकार एक सहमति के बाद दोनों पति पत्नी साल 2021 में तलाक लेकर अलग हो गए, जहाँ पर बिल गेट्स को तलाक के बाद अपनी पत्नी को $78 बिलियन देने पड़े। नंबर 2, जेफ बेजोस। अमेज़न कंपनी के संस्थापक और सीईओ जेफरी पीटरसन बेजोस यानी कि जेफ बेजोस का नेटवर्थ 200 अरब $US है। इस वक्त जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। 1993 में जेफ बेजोस ने राइटर और नॉवलिस्ट मैकेंजी टटल से शादी करी थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे हैं। शादी के 25 साल बाद 2019 में दोनों का तलाक हो गया। उस वक्त ये तलाक मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा था, क्योंकि तलाक के वक्त जेफ बेजोस ने मैकेंजी को 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए थे। नंबर 3, एलेक वालेस्टीन। एलेक वालेस्टीन जाने माने फ्रेंच अमेरिकन आर्ट डीलर और बिजनेसमैन है, जिनका नेटवर्थ करीब 10 अरब $US का है। एलन और जोजलिन का तलाक भी दुनिया के सबसे महंगे डिवोर्सेस में से एक है। 1999 में 21 साल की लंबी शादी के बाद एलेक ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और तलाक के वक्त सेटलमेंट के रूप में जोजलिन को 31,000 करोड़ रुपए के आसपास यानी कि $3.8 बिलियन दिए गए। नंबर 4, मेल गिब्सन। 2 अकेडमी अवार्ड्स जीत चुके और हॉलीवुड के सबसे अमीर और ताकतवर अभिनेताओं में से एक मेल गिब्सन ने जब अपनी पत्नी रॉबिन को तलाक दिया था तो उन्हें डिवोर्स सेटलमेंट के रूप में उन्हें 3,500 करोड़ देने पड़े थे। 31 साल की शादी के बाद दिसंबर 2011 में फाइनली मेल और रॉबिन गिब्सन का डिवोर्स हुआ। नंबर 5, रूपर्ट मर्डॉक। मीडिया के बेताज बादशाह और पूरी दुनिया में सैकड़ों मीडिया आउटलेट्स पर मालिकाना हक रखने वाले मालिक रूपर्ट मर्डॉक का तलाक भी कुछ कम महंगा नहीं था। 2013 में 32 साल की लंबी शादी के बाद रूपर्ट मर्डॉक ने अपनी पत्नी एना मर्डॉक से तलाक ले लिया। उनके 3 बच्चे हैं। हालांकि अलग तो दोनों 1999 में ही हो चुके थे। तलाक के समय डिवोर्स सेटलमेंट के रूप में रूपर्ट मर्डॉक ने एना को $1.7 बिलियन मतलब तकरीबन 1400 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा निजी संपत्ति यानी कि गाड़ी, विला और जेट वगैरह का भी एक बड़ा हिस्सा एना को तलाक में मिला। नंबर 6 पर आते हैं माइकल जॉर्डन। अमेरिका के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी और अब बिजनेसमैन माइकल जॉर्डन ने 17 साल की शादी के बाद जब अपनी पत्नी जोनाथन जॉर्डन से तलाक लिया तो सेटलमेंट में उसे $168 मिलियन दिए गए, जो कि भारतीय रुपयों में तकरीबन 1395 करोड़ होते हैं। नंबर 7, ग्रेग नॉर्मन। इनका तलाक भी सबसे महंगे तलाकों में से एक है। ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन और रिटायर्ड प्रोफेशनल गोल्फ खिलाड़ी ग्रेग नॉर्मन ने जब 26 साल की शादी के बाद अपनी पत्नी लॉरा एंडरसी को तलाक दिया था तो सेटलमेंट में $103 मिलियन यानी कि 872 करोड़ रुपए दिए थे। नंबर 8 पर है स्टीवन स्पीलबर्ग। बेस्ट डायरेक्टर के लिए 2 बार अकेडमी अवार्ड से सम्मानित हो चुके जाने माने फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को अपनी पहली शादी और तलाक काफी महंगा पड़ा था। स्पीलबर्ग ने 1985 में अमेरिकन एक्ट्रेस एमी इरविंग से शादी करी। ये शादी सिर्फ 2 साल ही चली। 2.5 साल बाद 1989 में दोनों अलग हो गए और तलाक के समय स्पीलबर्ग ने एमी को $100 मिलियन यानी कि 830 करोड़ रुपए दिए। नंबर 9, जेम्स कैमरॉन। इस लिस्ट में जेम्स कैमरॉन भी शामिल है। आप सभी जेम्स कैमरॉन को टाइटैनिक और एवाटार जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। जेम्स कैमरॉन अकेडमी अवार्ड से सम्मानित कनाडियन फिल्म निर्माता है। 1999 में जेम्स कैमरॉन ने अपनी पत्नी लिंडा हैमिल्टन से सिर्फ 1 साल की शादी के बाद तलाक लिया और तलाक के वक्त लिंडा को $50 मिलियन यानी कि 415 करोड़ रुपए दिए गए। नंबर 10, हार्वे विंस्टन। हॉलीवुड में मूवी मुगल के नाम से जाने जाने वाले हार्वे विंस्टन का तलाक भी सुर्खियों में रहा, क्योंकि ये राशि करीब 15 से $20 मिलियन यानी कि 1 अरब 64 लाख से ज्यादा है। एक्ट्रेस और महिला आर्टिस्टों ने 2017 में मीडिया मैनगेट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिससे #MeToo आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद उनकी फैशन डिजाइनर जॉर्जिना चैपमैन ने हार्वे विंस्टन को तलाक दे दिया। डिवोर्स सेटलमेंट करोड़ों रुपए में तय हुआ, जिस पर पिछले साल ही आखिरी सहमति बनी। वैसे इतने महंगे तलाक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को फेसबुक पर देखा है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।